Hello guys, good evening. How are you all? We are fine, thank you, and you? I am also fine. Today we learn conversation second. आज हम सीखेंगे conversation second जो बहुत ही यूज़फुल है. ये इतना यूज़फुल है कि जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल कहीं गए जैसे बाहर और आपको ऐसा दिल हो रहा है कि यार इंग्लिश में शॉपिंग करें, छोटी मोटी शॉपिंग इंग्लिश में करने का दिल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंग्लिश बोलना है तो कैसे यूज़ करें. तो ये पूरे क्वेश्चन दिमाग में ला लेना आप, तो आराम से आप इंग्लिश में शॉपिंग कर लेंगे. कैसे, आई विल टेल यू लेटर, अभी बात बता रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत काम के हैं. किसी से भी कोई जानकारी लेना है, शुरुआती इन्फॉर्मेशन लेना, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. कन्वर्सेशन सेकंड नाम दिया गया है इसको. कन्वर्सेशन यानी क्या होता है? बातचीत. कन्वर्सेशन मीन्स क्या होती है? बातचीत. नंबर सेकंड है और इसमें इतने ही क्वेश्चन आपके सामने जितने दिख रहे हैं, लगभग 9-10 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको बहुत काम देंगे. तो इन्हें हमको अच्छे से समझना है और इनको याद करके बाहर पूछना है. ठीक, डू अंडरस्टैंड? चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन. तो हम किसी से पूछते हैं कि यार क्या तुम्हारे पास मोबाइल है क्या आपके पास कोई किताब है क्या आपके पास पेन है क्या. हिंदी में पूछते हैं आप. इंग्लिश में पूछो अब आप कि क्या तुम्हारे पास कोई कार है, तो क्या पूछेंगे आप? हैव यू एनी कार. क्या पूछेंगे आप? हैव यू एनी कार. क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल है क्या? हैव यू एनी मोबाइल. हैव यू एनी मोबाइल. यार क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? हैव यू एनी आइडिया. यार आपके पास कोई बाइक वगैरह है क्या? हैव यू एनी बाइक. हैव यू एनी बाइक. क्या आपके पास कोई इंग्लिश की बुक है? हैव यू एनी इंग्लिश बुक. बस बढ़िया पूछ सकते हैं. ग्रामेटिकली, लेकिन ये क्वेश्चन ग्रामेटिकली उतना सही नहीं है. ग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है डू से. ये पूछा जाता है डू से. डू यू हैव एनी कार. ग्रामेटिकली ये सही है, डू यू हैव एनी कार, लेकिन चलन में ये चल रहा है हैव यू एनी कार. तो अब आप एज यू लाइक, जैसे आपकी मर्जी, डू यू हैव एनी कार ही पूछ सकते हैं आप और हैव यू एनी कार ही पूछ सकते हैं. तो दोनों का मतलब हो रहा है क्या तुम्हारे पास कोई कार है. तो होगी तो क्या बोलेंगे आप? यस आई हैव अ कार. हाँ मेरे पास कार है. नहीं मेरे पास कोई कार वार नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप? नो आई डोंट हैव एनी कार. ये बोलना है अपने को, आई डोंट हैव. यहाँ क्या होता है, स्टूडेंट लोग और बहुत से लोग क्या गड़बड़ करते हैं, आई हैव नॉट कार, आई हैव नो कार, नॉट कार, एनी कार, कुछ भी बोलते रहते हैं. तो आपको कुछ ना बोल के बिल्कुल सही करेक्ट इंग्लिश बोलना है कि आई डोंट हैव एनी कार. मेरे पास कोई कार वार नहीं है. मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है. क्या पूछोगे आप? क्या बोलोगे? मेरे पास कोई मोबाइल नहीं. कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव एनी मोबाइल. मेरे पास कोई आइडिया नहीं है. आई डोंट हैव एनी आइडिया. ठीक है, मेरे पास जैसे कोई भी चीज़ नहीं है तो उससे बोलना है आई डोंट हैव एनी. तो अब सामने वाला पूछ रहा है कि क्या है तुम्हारे पास. तुम्हारे पास क्या है, तो इंग्लिश में क्या पूछेंगे? व्हाट डू यू हैव. व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है. तो आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है. आई हैव अ बाइसिकल, आई हैव अ मोबाइल, जो भी बताएंगे आप. अब वो आपकी जानकारी ले रहा है आगे इन्फॉर्मेशन, अब उससे पूरी जानकारी लेना है. तो अब आप क्वेश्चन करते जाओ उससे, विच बाइक डू यू हैव. विच बाइक डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सी बाइक है. तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है. कैसे पूछोगे आप? विच मोबाइल डू यू हैव. आपके पास कौन सी सिम है? विच सिम डू यू हैव. आपके पास कौन सी किताब है? विच बुक डू यू हैव. तो आई हैव अ जो भी बाइक होगी, आई हैव अ होंडा बाइक, आई हैव अ बजाज बाइक, पल्सर बाइक, जो बताएंगे आप. ठीक. What color of bike do you have. कौन से रंग की बाइक है तुम्हारे पास. अब जैसे पूछना है कि तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है. तुम्हारे पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है, तो कैसे पूछोगे आप? What company of mobile do you have. आपके पास कौन सी कंपनी की टीवी है. क्या पूछोगे आप? What company of TV do you have. तो आई हैव अ जो भी होगा रेड कलर, ब्लू कलर्ड बोलना, कलर नहीं. आई हैव अ ब्लू कलर्ड मोबाइल, आई हैव अ रेड कलर्ड मोबाइल, आई हैव अ ब्लू कलर्ड बाइक, मेरे पास नीले रंग की बाइक है. हाउ मीन्स क्या होता है? कैसी है. हाउ इज़ योर बाइक, आपकी बाइक कैसी है. आपकी किताब कैसी है. क्या पूछोगे आप? हाउ इज़ योर बुक. तो इट इज़ नाइस, अच्छी है. ये वर्ड पढ़ते अपन ने हैविंग. हैविंग यानी होता है इसमें है. हैविंग नाइस लुक, इसमें अच्छा लुक है. हैविंग नाइस एवरेज, हैविंग नाइस माइलेज, हैविंग ये, हैविंग कंफर्टेबल सीट, जो भी बताते जाएंगे. हैविंग करते जाओ और आपकी जो क्वालिटीज़ है हैविंग करके बताते जाइए, हैविंग लगाते जाइए, बताते जाइए. और लास्ट में बताइए बट कॉस्टली वन, लेकिन थोड़ी क्या है, महंगी है. जैसे किसी ने पूछा हाउ इज़ योर मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल कैसा है, बोला इट इज़ नाइस, हैविंग नाइस कैमरा, हैविंग नाइस वॉइस रिकॉर्डर, हैविंग नाइस ये, हैविंग करके पूरा मोबाइल के बारे में आप पूरा उसको डेमो दे सकते हैं, पूरा उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वर्ड लगाएंगे और इसे बता सकते हैं आप. ठीक, चलिए आगे और बढ़ रहे हैं. व्हाट इज़ द वर्थ
वर्थ मीन्स क्या होता है? प्राइस। व्हाट इज द वर्थ? वर्थ मीन्स क्या हो रहा है? प्राइस ऑफ योर बाइक। आपके बाइक कितने की है? किसी भी चीज़ की प्राइस पूछना है तो इससे पूछेंगे। वर्थ की मीनिंग होती है प्राइस होती है, ठीक है। व्हाट इज द वर्थ ऑफ योर बाइक? तो इट्स वर्थ इज अबाउट, जितनी होगी अबाउट लगभग 75,000, 100,000 जो भी होगी, 80,000, 90,000 रुपीज़। या फिर नहीं मालूम तो क्या बोलेंगे आप? आई डी के मतलब आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम होता। कई बार प्राइस नहीं मालूम रहती अपने को। अब पूछना है कहाँ से खरीदा? तुमने बाइक कहाँ से खरीदा? कहाँ से के लिए वर्ड आता है फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर यानी क्या होता है? कहाँ से। ये वर्ड अभी आपको लगेगा आगे टेंस वगैरह में। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से इंग्लिश सीखा तुमने ग्रेजुएशन कहाँ से पूरा किया, आपने ये डिग्री कहाँ से हासिल किया, कहाँ से कोई भी काम किया, तो आप ये वाला क्वेश्चन वर्ड वहाँ यूज़ करेंगे। कौन सा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय मीन्स क्या होता है? खरीदना। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर बाइक कहाँ से खरीदा? यार आपने ये जीन्स कहाँ से खरीदा, कैसे पूछोगे आप? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर जीन्स। आपने मोबाइल कहाँ से खरीदा याला? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर मोबाइल। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर मोबाइल। तो अगर आपने ही खरीदा होगा तो आप ये आंसर देना आई बॉट मतलब मैंने खरीदा। आई बॉट इट फ्रॉम होंडा शोरूम, सैमसंग शोरूम, जो भी शोरूम से खरीदे बताएंगे आप। क्या बोलना? नहीं भैया मैंने नहीं खरीदा तो बोलना आई डिड नॉट बाय इट। इसे मैंने नहीं खरीदा, बट माई फादर बॉट इट, माई ब्रदर बॉट इट, माई सिस्टर बॉट इट। मेरे पापा ने खरीदा, बहन ने खरीदा, भाई ने खरीदा, जिसने खरीदा बताएंगे आप, ठीक। या फिर एक चीज़ और होती है, इट इज़ गिफ्टेड टू मी, मतलब ये मुझे गिफ्ट में मिली है। इट इज़ गिफ्टेड टू मी। चलिए अब पूछना है कहाँ है? वेयर इज़ योर बाइक राइट नाउ मतलब ठीक अभी, बिल्कुल अभी कहाँ है? बिल्कुल अभी के लिए क्या लगाएंगे? राइट नाउ। बिल्कुल अभी कहाँ है? वेयर इज़ योर बाइक राइट नाउ, बिल्कुल अभी तो आपकी बाइक कहाँ है? तो इट इज़ इन द पार्किंग में है, या फिर एट माई होम, घर में ही है। चलिए अब किसी से कोई चीज़ मांगना है आपको, तो क्या होता है जनरली अभी अपन इंग्लिश सीख रहे हैं और हिंदी मांग रहे हैं, भैया पेन देना, अरे पेन है क्या, 2 पेन है क्या, आप हिंदी बोल रहे हैं तो इट्स अ बैड हैबिट। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एटलीस्ट इन क्लास। कम से कम क्लास में हमको इंग्लिश बोलने की ट्राई करना चाहिए। कि जैसे यार पहले पूछो सामने वाले से कि यार आपके पास एक्स्ट्रा पेन है क्या, तो कैसे पूछोगे आप? कि आपके पास एक्स्ट्रा पेन है, कैसे पूछेंगे बताइए? हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, पूछ सकते हैं यार हैव यू एनी एक्स्ट्रा पेन, बोलेगा या आई हैव 2 पेन्स, हाँ मेरे पास 2 पेन, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन है। तो अब इस पेन मांगना है तो ये तरीके मांगेंगे आप। ये रिक्वेस्ट की जाती है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट है कि यार कुड आई यूज़ योर बाइक फॉर 10 मिनट्स, क्या मैं 10 मिनट के लिए आपकी बाइक यूज़ कर सकता हूँ? किसी से कोई भी चीज़ मांगना है तो ये तरीका अच्छा चलता है, मॉडल चलता है कुड मॉडल का। कुड आई यूज़ योर बाइक फॉर 10 मिनट्स, कुड आई यूज़ योर पेन फॉर 10 मिनट्स, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ 10 मिनट के लिए? फिर ऐसा पेन मांगना है आपको, ठीक है। तो हाँ देना तो आप बोल सकते हैं यस यू कैन यूज़ इट, हाँ आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं देना तो एकदम से नो मत बोलो, किसी को नो बोलने से हो सकता है उसको बुरा लग जाए। आप उसको बोलिए सॉरी यू कांट यूज़ इट, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिकॉज कारण बता दो उसको, बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई हैव टू गो समवेयर, मतलब मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मुझे कुछ आवश्यक काम है। आई हैव टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना है, तो ये लाइन याद कर लो। अब आप क्या बोलोगे? आई हैव टू गो समवेयर। क्यों बोला चलो यार आओ लेट्स प्ले क्रिकेट खेलते नहीं यार, आई हैव टू गो समवेयर, मतलब मुझे कहीं जाना है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तो क्या बोलेंगे आप? आई हैव सम अर्जेंट वर्क। ये सब सीखेंगे अपन आगे आने वाला इंग्लिश में, ठीक है। तो अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट एल्स यानी होता है दूसरा। What else, दूसरा क्या है तुम्हारे पास? Do you have एक्सेप्ट, अब ये एक्सेप्ट वाला नहीं है स्वीकार करने वाला, ये एक्सेप्ट यानी क्या हो रहा है? के अलावा, ये एक्सेप्ट यानी क्या हो रहा है? के अलावा, के सिवाय। What else do you have except your bike, बाइक के अलावा तुम्हारे पास क्या है? तो अब जो है आपको बता देना आप। आई हैव अ लॉट ऑफ यानी होता है बहुत सारी। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मोबाइल है, वॉच है, टीवी है, बाइसिकल है, बुक्स है, आदि आदि। क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे? ETC। इसको क्या बोलेंगे? एक्सेट्रा बोलते हैं अच्छे लोग। आप लोगों को नहीं बोलना है एक्सेट्रा, आपको बोलना है एटसेट्रा। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है क्या है? एटसेट्रा मतलब आदि आदि वगैरह वगैरह। तो इसका सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो एटसेट्रा है।
अच्छे अच्छे टीचर तक देखते हैं अपन जो सुनते हैं एक्सेट्रा बोलते हैं स्कूलों में कॉलेज में एक्सेट्रा। अरे एक्सेट्रा नहीं है वो, एटसेट्रा है वो। क्या है वो? एटसेट्रा, आदि आदि वगैरह वगैरह। ठीक, डू अंडरस्टैंड? समझ में आया? तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने को शॉपिंग करनी है, जैसे एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग, शॉपिंग कैसे करेंगे? तो शॉपिंग जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन चले गए इंग्लैंड चले गए, मान लो आप अभी गए, रात को नींद लगी और ड्रीम में सपने में आप इंग्लैंड चले गए शॉपिंग करना है जीन्स की। अब जीन्स की शॉपिंग करना है अपन इंग्लैंड में, तो पहले पूछो उनसे कि भैया क्या आपके पास कोई अच्छा जीन्स है? कैसे पूछोगे? हैव यू एनी गुड जीन्स? अपन ये पूछना इंग्लैंड में नींद में, बोलेगा या आई हैव मैनी जीन्स, बोलेगा वो। कौन सा जीन्स है आपके पास? क्या पूछोगे आप? विच जीन्स डू यू हैव? कौन सी कंपनी के जीन्स हैं आपके पास? व्हाट कंपनी ऑफ जीन्स डू यू हैव? ये जीन्स कैसा है? हाउ इज यूर जीन्स मत बोलना, तुम्हारा जीन्स जो पहना उसने वाला नहीं, ये जीन्स कैसा है? क्या बोलेंगे आप? हाउ इज दिस जीन्स? ये जीन्स कितने का है? व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस जीन्स? अब उससे पूछना नहीं दुकान वाले से कहाँ से लाए जीन्स, तो बताएगा थोड़ी आपको कहाँ से लाया। ठीक है, हाँ ये पूछना है कि क्या मैं जीन्स को पहन के देख सकता हूँ? इंग्लिश में अगर पूछना है तो कैसे पूछोगे? क्या मैं जीन्स को पहन के देख सकता हूँ? अरे कैन यूज़ कर रहा है, मैंने यहाँ क्या लिखाया? कोड लिखा है, आप कैन यूज़ कर रहे हैं, कैन नहीं कोड। कोड आई अब यहाँ चेंज कर दो, यूज़ की जगह यूज़ करो ट्राई। कोड आई ट्राई दिस जीन्स। क्या बोलेंगे आप? कोड आई ट्राई दिस जीन्स? क्या मैं मेहरबानी करके जीन्स को ट्राई कर सकता हूँ? तो ट्राई करना और फिर अच्छा लगे तो आप ओके प्लीज़ पैक इट, चलो पैक कर दो, ओके टेक इट मनी लीजिए। अब और बार्गेनिंग करना है उससे, मोल भाव, तो फिर इंग्लिश और सीखना पड़ेगा आपको और फिर आप बार्गेनिंग कर सकते हो और आराम से शॉपिंग हो गई अपनी। हिंदी की ज़रूरत पड़ी अपने को वहाँ? नहीं पड़ी। तो सिर्फ आप इंग्लिश से आप कहीं पे भी आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं। सो डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? बन जाएगा सभी को? ओके सी यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।